अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस राव। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान की आमद है, तो इस सिलसिला में अक्सर लोग हमसे कुछ सवालात करते हैं। तो कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनका लोग ज़िक्र करते हैं लेकिन उनको उस बारे में इल्म नहीं होता। तो इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है जिसमें हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर अब्बास ओकाड़ी साहिब मौजूद हैं। तो इनसे हम कुछ सवालात करेंगे जिनका ये हमें जवाबात देंगे। तो आइए इनसे कुछ सवालात के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये माह रमज़ान के हवाले से हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, तो जिनका आपने अवाम को थोड़ा सा उसके बारे में आगाही देनी है। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल नंबर 1 ये है कि अक्सर रोज़े की हालत में लोग इंजेक्शन्स के बारे में सवाल करते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो तो वो इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इंजेक्शन लगवाने से रोज़े पर कोई असर पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजेक्शन चाहे गोश्त में लगवाया जाए और चाहे रग में लगवाया जाए या ड्रिप वगैरह रोज़े की हालत में लगवाई जाए, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। इसकी वजह फुक़हा ने ये बयान फरमाई कि रोज़ा वो चीज़ तोड़ती है जो मनफस के ज़रिए मैदे तक पहुँचे। मनफस कहते हैं वो डायरेक्ट रास्ता जो बगैर किसी वास्ते के डायरेक्ट मैदे को जाता हो, जैसे कि हलक का या नाक का। और अगर कान का पर्दा सलामत ना हो तो भी ये डायरेक्ट मैदे को जाता है। तो जो मनफस डायरेक्ट मैदे को जाएगा तो वो उस मनफस में चीज़ डालने से या कुछ चीज़ खाने से तो रोज़ा टूट जाता है। अब कोई भी जो जिस्म का मसाम है या जिस्म का कोई रग है वो डायरेक्ट मैदे को नहीं जाता। इस वजह से उलामा फुक़हा इंजेक्शन लगाने से रोज़े को नहीं तोड़ते, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहते हैं कि ये हाजत हो तो लगवाया जाए। अगर हाजत नहीं, बाज़ लोग इसको अपनी ताकत पूरी करने की गरज से कमज़ोरी ना आ जाए इंजेक्शन लगा लिया, फिर ताकि ताकत पानी की कमी पूरी ना हो, पूरी करने के लिए ड्रिप वगैरह लगा लेते हैं ताकि पानी की कमी पूरी गर्मी में हो जाए। तो इस तरह रोज़ा गुजारते हैं, वो को रोज़ा तो हो जाता है, टूटता है, लेकिन उसको उलामा ने मकरूह करार दिया, ऐसा ना किया जाए। तो इसको इंजेक्शन हो, ड्रिप हो, ये अब मजबूरी लगाया जाए और हत्तुल इम्कान जितनी मुशक्क़त बर्दाश्त रोज़े में करेंगे उतना ही ज़्यादा अजर सवाब का बायस बनेगा। जी मौलाना साहब, इसमें दूसरा सवाल ये है कि अक्सर आँख कान में दर्द के बाइस लोग उसमें ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, दवा वगैरह डालते हैं। तो इसमें रोज़े के लिए क्या शरई हुक्म है कि उससे रोज़ा मकरूह होता है या रोज़ा टूट जाता है? तो इसके बारे में आगाह कीजिए। इसके बारे में फुक़हा कराम ने लिखा है कि कान का अगर पर्दा सलामत हो और फिर कान में रोज़े की हालत में दवा वगैरह डाली जाए तो फिर से रोज़ा नहीं टूटता। अगर कान का पर्दा सलामत ना हो फिर दवा वगैरह डाली जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह आँख के अंदर रोज़े की हालत में डालेंगे तो ये भी मनफज है और ये भी डायरेक्ट मैदे का रास्ता जाता है। तो दवा वगैरह रोज़े की हालत में आँख में डालने से रोज़ा टूट जाता है। हाँ, सिर्फ जो सुरमा है वो रोज़ों की हालत में लगाया जा सकता है, उसका इस्तिस्ना है, क्योंकि सराहतन ये हदीस से साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में सुरमा लगाया है। तो सुरमे का इस्तिस्ना है। इसके अलावा जो भी वो चीज़ दवा वगैरह डालेंगे आँख में तो उससे रोज़ा टूट जाए। जी बहुत शुक्रिया। इसमें तीसरा सवाल ये है कि अक्सर लोग रोज़ा छोड़ देते हैं, किसी वजह से वो रोज़ा छोड़ देते हैं, तो उसकी वो अक्सर जो होते हैं फ़िदिया वगैरह जो है उसका मखसूस कर लेते हैं कि हम उसका अगर फ़िदिया अदा कर देंगे तो हमारे रोज़े की जो है वो हो जाएगी गुंजाइश पूरी। तो उसमें ये किन लोगों पर फ़र्ज़ है और इसकी मिक़दार क्या है? इसमें मैं अर्ज़ ये करूँगा, सिर्फ फ़िदिया उन लोगों पर है कि जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, जैसे कि शेख फ़ानी कहते इंतहाई बूढ़ा शख्स कि जिसमें ना अब ताकत रोज़ा रखने की ना आइंदा आएगी, मज़ीद कमज़ोरी दर कमज़ोरी आएगी। तो ऐसा शेख फ़ानी जो ना अब रोज़ा रख सकता है ना आइंदा, उसके लिए यह है कि वो फ़िदिया दे। और फ़िदे की मिक़दार फ़ुक़हा कराम ने एक सदका फ़ितर की ये बयान फरमाई है, और सदका फ़ितर की मिक़दार या तो निसफ़ सा या सा। अगर आटे से दिया जाएगा या गंदम से तो निसफ़ सा देंगे, और निसफ़ सा बनता है
80 ग्राम 2 किलो, اور اگر جو وغیرہ سے دیں گے تو پھر اس کا بنتا ہے مقدار پورا 1 سا. تو یہ ایک روزے کا ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر بنے گا. تو اب اس کو اگر جو اب طاقت نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہے، وہ آغاز ہی سے فدیہ بھی دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ رمضان گزرے تو تبھی فدیہ دیا جائے. تو فدیہ صرف انہی کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ اب رکھتے ہیں نہ آئندہ. لیکن جو اب فی الوقت تو طاقت نہیں رکھتے کسی مرض کی وجہ سے یا ویسے کسی سبب سے، لیکن سردیوں کے ایام میں ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، وہ سردی میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو وہ ہرگز فدیہ نہ دیں، بلکہ ان کے لیے فرض ہے کہ وہ جاڑے کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں روزہ کو قضا کریں. سوال نمبر 4 میرا آپ سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اکثر لوگ جب سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد جو ہے روزہ بند ہوتا ہے اور ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے روزے کے بارے میں؟ روزے کی حالت میں مسواک وغیرہ کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک جس کسی بھی کی بھی ہو. لیکن جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا منجن وغیرہ ہے، اس کو فقہاء نے منع قرار دیا. روزے کی حالت میں غیر محسوس طریقے سے اس کے اجزاء حلق میں چلے جاتے ہیں، یہ روزہ ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے. تو روزے کی حالت میں خالی برش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پیسٹ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. روزہ ٹوٹنے کا ایک ذریعہ سبب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 یہ طہارت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اکثر انسان طہارت کے لیے جاتا ہے تو سحری کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اکثر سو کر اٹھتا ہے تو طہارت کی حاجت محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اس میں فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ وقت قلیل ہے، اگر وہ سحری کرنے جاتا ہے تو اب غسل کیونکہ فرض ہے، طہارت فرض ابھی کرنی ہے تو وہ رہ جائے گا. اس میں فرمایا کہ کیونکہ غسل کے 3 فرض ہیں، ایک ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر ظاہری بدن کو دھونا، تو وہ جلدی سے اٹھ کر 2 فرض ادا کر لے. اچھے طریقے سے کلی کر لے کہ حلق تک، اور ہو سے کچھ پانی پی بھی لے، اور ناک میں اچھے طریقے سے نرم بات سے پانی چڑھا لے. یہ 2 فرض اولاً ادا کر کے وہ سحری کر لے. اس کے بعد سحری کرنے کے بعد اب چاہے ٹائم ختم بھی ہو گئے تو پھر ظاہری بدن کو بعد میں بھی دھو لے. تو پیدر پہ یہ فرض ادا کرنا یہ مسنون ہے، فرض نہیں. تو یہ فقہ کرام نے طریقہ بیان کیا. اور اگر کسی کو روزے کی حالت میں دن میں سو گیا، دن میں سونے سے روزے دار تھا، روزے کی حالت تھی، دن میں سویا، اب اگر اس پہ آنکھ کھلی تو اس پہ غسل فرض تھا، تو اس پہ علماء نے فرمایا وہ غسل کرے اور تینوں فرض ادا کرے، لیکن ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے. مبالغہ کرے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے. دماغ میں اگر پانی چلا جاتا ہے، اتنا پانی کھینچتا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا کلی کرنے میں بھی وہ غرغرہ نہ کرے، مبالغہ نہ کرے اس میں بھی. اور جیسے ہی جب افطار کا وقت آ جائے تو افطار کا وقت آ جائے تو پھر ان 2 فرضوں کو کلی کرنے میں اور غرغرہ کرنے میں جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ دوبارہ سے ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 میرا آپ سے یہ ہے کہ اکثر لوگ اذان کے دوران بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ روزہ بند ہو جاتا ہے، اذان سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کھانا کھا رہے ہیں، ابھی اذان بند ہو جائے گی تو کھانا کھانا چھوڑ دیں گے اور روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم؟ یہ ذہن میں رکھے کہ اذان کا جو تعلق ہے وہ ہے نماز کے ساتھ، سحری کے ساتھ اذان کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی مؤذن جو ہے وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اذان دے دو تو اذان نہیں ہوگی، یا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان شروع کی اور وقت میں ختم کی تب بھی اذان نہیں ہوگی. تو اذان کا تعلق سحری سے نہیں، اذان کا تعلق نماز فجر سے ہے. تو اس لیے عمومی طور پر جب اذان ہوتی ہے وہ سحری کے وقت ختم ہو جانے کے بعد اذان ہوتی ہے کہ فجر وقت شروع ہو جائے. ایسی حالت میں جو اگر کھائے گا تو ظاہر بات ہے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد کھا رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے زوم میں نہ رہے. اگر کسی نے کئی سال تک ایسا لا علمی میں کرتا رہا تو لا علمی عذر نہیں ہے، جیسے علم ہو حساب لگا کر اتنے مہینے یا اتنے سالوں کی قضا بھی ادا کرے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 میں آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، اکثر صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں. اولاً تو فقہ کرام نے فرمایا کہ جو رمضان میں عام کھائے پیے
हाकिम वक्त को हुक्म ये दे कि उसको कत्ल करवा दिया जाए। ये हुक्म हाकिम वक्त के लिए, आवाम को ऐसे को देखकर दिल में उसको बुरा जाए। और फिर हदीस पाक में, अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक में आता है, अगर किसी ने बगैर किसी उज़र के और बगैर किसी रुखसत के अगर उसने रमज़ान को रोज़ा ना रखा और उसके बाद अगरचे वो रोज़ा रख भी ले, लेकिन उसको वो सवाब ना पाएगा जो रमज़ान का हो। और एक हदीस पाक में ये फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जो बगैर किसी उज़र के और बगैर किसी रुखसत शरई के अगर वो रमज़ान को रोज़ा नहीं रखता, एक रोज़ा करने की ये सज़ा है कि 9 लाख बरस जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाह याज़। तो मुसलमानों भाइयों को डरना चाहिए, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। तो आज तो गर्मी यहाँ की बर्दाश्त होती, जहन्नम में कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को हिदायत नसीब फरमाए। जी मौलाना साहब, आज सवाल नंबर 8 ये है कि बच्चों को कितनी उम्र तक रोज़ा रखवाना शुरू कर देना चाहिए कि जब जवान होते हैं तो उनकी कितनी उम्र होनी चाहिए कि रोज़ा रख। फुक़हा कराम ने फरमाया कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को आदी बनाने के लिए रोज़े की आदत डाली जाए, और जब उनकी उम्र 10 साल हो जाए फिर उनको ताकीद की जाए रोज़ा रखवाने की, और जब उनकी ताकत पूरी हो, वो के भी बालिग ना हुए हो, फिर मार के रोज़ा रखवाया जाए ताकि वो बालिग होने तक रोज़े रखने के आदी बन जाए। जी ठीक है। सवाल नंबर 9 ये है कि सदका फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है और उसका निसाब क्या है। सदका फ़ितर का वही निसाब है जो ज़कात का है। फ़र्क इतना है कि ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त और ज़कात के लिए माल नामी होना शर्त, लेकिन ये 2 शर्तें सदका फ़ितर के लिए नहीं है। अगर किसी के पास अपने हाजत से के अलावा भी अगर ऐसी मालियत की चीज़ आ गई जो 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोने की मिल्कियत रखती हो, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। तो क्योंकि सदका फ़ितर के अय्याम मखसूस है कि ईद के दिन जो सुबह सुबह सादिक इस हाल में करे कि वो साहिब निसाब हो तो उसको सदका फ़ितर वाजिब होता है। तो ये वही निसाब है जो ज़कात का निसाब है। लेकिन इसमें ये बात है कि अगर सदका फ़ितर जो आप बता रहे हैं कि सोना चांदी पर वाजिब है, सोना चांदी के अलावा भी कितनी मालियत का आपके पास अगर सामान कोई प्लाट जायदाद हाँ, वगैरह अगर किसी पर सोना चांदी नहीं है लेकिन किसी पर 2 प्लाट है, एक तो उसकी रिहाइश में शामिल है और दूसरा जो उसके रिहाइश से हटकर है, तो उस पर भी ज़कात तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर सदका फ़ितर और कुर्बानी वाजिब है। शुक्रिया। इस सवाल नंबर 10 मेरा ये है कि पेपर के दौरान अक्सर तालिब इल्मों के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, पेपर होता है तो वो अक्सर पेपर देने जाते हैं तो रोज़ा नहीं रखते कि पेपर में कोई मसला ना हो जाए या कोई ऐसा रहता। तो इस बारे में आपका क्या हुक्म है कि रोज़ा उन्हें छोड़ना चाहिए या नहीं। ये मेरे तालिब इल्म बेटों को समझना चाहिए कि जो पेपर है ये उज़र नहीं है। तो पेपर किसी तरह भी ये उज़र नहीं है, इसलिए इस वजह से अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो आप शर्म गुनाहगार होंगे। तो इसलिए पेपर को उज़र बनाकर जो रोज़ा तर्क ना किया जाए। जी सवाल नंबर 11 है कि तरावी के बारे में क्या हुक्म है। कुछ लोग होते हैं कि आधी तरावी पढ़कर चले जाते हैं, कुछ 2 पढ़ते हैं, कुछ 4 पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या शरई हुक्म है, क्या ऐसा करना जायज़ है। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक पूरी 20 की 20 रकत नमाज तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और जिसके तर्क का आदि बन जाए सुन्नत मुअक्कदा का, तो इसमें हदीस पाक में आता है कि मन दैया सुन्नती हुर्रिमत शफ़ाअती, कि जो मेरी सुन्नत को ज़ाया करेगा मेरी शफ़ाअत उस पर हराम हो जाएगी। तो सख्त विधि सुन्नत मुअक्कदा के बारे में वईद आई है। तो ये पूरी 20 की 20 रकत पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर 8 पढ़ के चला जाएगा तो तब भी सुन्नत मुअक्कदा अदा नहीं होगी, वो तारीख सुन्नत मुअक्कदा रहेगा। तो आदत बनानी चाहिए, पूरी 20 की 20 पढ़नी चाहिए। जी तो अगला सवाल ये है कि सफ़र की हालत में रोज़े के लिए क्या हुक्म है। सफ़र की हालत में कुरान मजीद की नस्ल को वारिद है कि जो मुसाफिर है, और वो मुसाफिर जो शरी सफ़र हो, शरी सफ़र कितना है कि तकरीबन 57.5 मील, और फी ज़माने इसकी जो बनती है वो 92 किलोमीटर जैसे जायद की, और मुक्तसिर नियत करके चले तो वो शरी सफ़र कहलाता है। तो अब शरी जो मुसाफिर है उसके लिए रोज़ा ना रखने की रुख्सत है। गो कि आज हमारा दौर जदीद है
AC वाली गाड़ियाँ हैं और रोज़े का पता भी नहीं चलता, सहूलियात हैं, लेकिन मुसाफिर है तो वो रोज़ा नहीं रखेगा तो उसे इजाज़त है, लेकिन रोज़ा रख लेना उसके लिए अफजल अमल। जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अब गर्मियों में रोज़े आ रहे हैं, तो अक्सर लोग कपड़ा गीला करके या कोई चादर गीली करके अपने जिस्म पे डाल लेते हैं या सर पे बांध लेते हैं, तो उसके लिए क्या शरई हुक्म है? इसमें उन्होंने फरमाया कि उस बांधने वाले की नीयत क्या है। अगर तो उसने इस गरज से बांधा कि ठंडक हासिल की जाए तो फिर तो इसका ये अमल करना दुरुस्त है। और अगर इसलिए है कि ताकि आवाज़ारी ज़ाहिर हो कि रोज़ा रख के आवाज़ारी हो रही है, कभी सिर पे वो ठंडा पानी डालता है और कभी बदन पर, तो यूँ इबादत से आवाज़ारी और बेजारी का इजहार करने गरज से तो उलमा ने सख्त मना लिखा है, वो गुनाहगार होगा। तो वैसे ठंडक हासिल करने की गरज से अगर पहनता तो कोई इसमें हरज नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर अब्बास ओकाड़वी साहिब, जो हमें रमज़ान मुबारक के कुछ मसाइल के बारे में आगाह कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी सेगमेंट में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।